एक ऐसी घोषणा होने वाली है जिसका असर करोड़ों लोगों की जेब पर सीधे सीधे पड़ने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। ये सिर्फ एक सरकारी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये लाखों परिवारों के आने वाले कल का फैसला है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इसको लेकर इतनी बहस छिड़ी क्यों हुई है। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए, 1 करोड़ 20 लाख लोग। ये तो कई छोटे छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इतने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं जिनका वित्तीय भविष्य पूरी तरह से इस एक आयोग की सिफारिशों पर टिका हुआ है। तो सवाल ये है कि ये 1.2 करोड़ लोग हैं कौन? इनमें करीब 49 लाख तो वो हैं जो आज देश की सेवा में लगे हैं और 68 लाख वो लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में लगा चुके हैं। मतलब इसका असर रेलवे से लेकर स्कूलों तक हर सरकारी महकमे और उनसे जुड़े हर एक परिवार पर पड़ेगा। तो ठीक है, आगे की जो सारी बहस है उसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ये वेतन आयोग या पे कमीशन आखिर है क्या भला। चलिए इसके बुनियादी बातों को समझते हैं। देखिए, बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें तो वेतन आयोग सरकार का एक सिस्टम है। ये पक्का करने के लिए कि उसके कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती महंगाई के सामने कम न पड़ जाए। हर 10 साल में ये आयोग सैलरी को आज के रहन सहन और खर्चों के हिसाब से अपडेट करने का काम करता है। तो अब ये पूरी प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी? पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। अब 8वें आयोग का गठन हो चुका है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। फाइनल रिपोर्ट 2027 तक आने की उम्मीद है। मतलब ये कि कर्मचारियों को अपनी बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी तो जरूर, लेकिन एक साथ, एरियर के तौर पर। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी किरदार पर, फिटमेंट फैक्टर। ये एक तरह का जादुई नंबर है जो ये तय करेगा कि सैलरी आखिर कितनी बढ़ेगी। इसे आप एक सैलरी मल्टीप्लायर जैसा समझ सकते हैं। मतलब आपकी जो अभी की बेसिक सैलरी है उसे इस फैक्टर से गुणा कर दिया जाता है और बस आपकी नई सैलरी तय हो जाती है। हिसाब बड़ा सीधा है। ये फैक्टर जितना ज्यादा होगा, सैलरी में उछाल भी उतना ही ज्यादा आएगा। अगर हम पिछला ट्रेंड देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जरा देखिए, छठे कमीशन ने फिटमेंट फैक्टर रखा 1.86 और मिनिमम सैलरी हो गई 7,000 रुपये। फिर आया 7वां कमीशन, फैक्टर बढ़कर हो गया 2.57 और मिनिमम सैलरी ने सीधा 18,000 रुपये का आंकड़ा छू लिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2026 में ये नंबर क्या होने वाला है। अब इसको लेकर बाजार में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 1.92 के आसपास रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो कर्मचारी यूनियनें हैं वो 2.86 या उससे भी ज्यादा की मांग कर रही हैं। और हाँ, एक संभावना ये भी है कि इसे 7वें वेतन आयोग के बराबर यानी 2.57 पर ही रखा जाए। और इन अलग अलग नंबरों का मतलब क्या है? सीधा सीधा असर सैलरी पे। अगर फैक्टर कम रहता है तो मिनिमम सैलरी करीब 32,000 रुपये होगी, लेकिन अगर यूनियनों की मांग मान ली गई तो यही सैलरी 51,000 रुपये तक जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि दांव पर कितना कुछ लगा है और क्यों इस एक नंबर को लेकर इतनी खींचतान मची हुई है। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर तो हो गया। अब बात करते हैं उन बड़े मुद्दों और मांगों की जिनका असर आयोग की फाइनल रिपोर्ट पर पड़ना तय है। तो पहला जो विवाद है वो जुड़ा है TOR से, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ये वो नियम कायदे होते हैं जिनके दायरे में रहकर कमीशन काम करता है। अब हुआ ये है कि इस बार एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पिछली बार के नियमों में साफ साफ लिखा था कि हितधारकों की अपेक्षाओं यानी कर्मचारियों की उम्मीदों का भी ध्यान रखा जाएगा, पर इस बार वो लाइन ही गायब है। और इस बदलाव पर कर्मचारी नेताओं की प्रतिक्रिया भी बहुत सीधी और साफ है। नेशनल काउंसिल JCM के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक इस एक लाइन को हटाने से लाखों कर्मचारियों के बीच एक गलत संदेश जा रहा है कि शायद इस बार उनकी बातों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े विवाद पर, और वो है पेंशन स्कीम। ये OPS यानी पुरानी पेंशन स्कीम और NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के बीच की जो लड़ाई है ना, ये इस कमीशन के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होने वाली है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। OPS, इसमें क्या था? रिटायरमेंट के बाद आपकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन की गारंटी थी
और कर्मचारी को अपनी जेब से एक पैसा नहीं देना होता था, बिल्कुल गारंटीड। वहीं दूसरी तरफ है एनपीएस। इसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% जमा करते हैं और पेंशन कितनी मिलेगी ये बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है, मतलब कोई गारंटी नहीं। तो इन सब मुद्दों को लेकर कर्मचारी यूनियनें क्या चाहती हैं? उनकी मांगें बहुत क्लियर हैं। पहली और सबसे बड़ी मांग, सभी के लिए ओपीएस को वापस लाया जाए। दूसरी, 2026 से पहले रिटायर हुए सभी लोगों की पेंशन को रिवाइज किया जाए। तीसरी मांग है कि 1 जनवरी 2026 को लागू करने की तारीख ऑफिशियली टीओआर में लिख दी जाए। और आखिर में, जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, तब तक बेसिक पे और पेंशन पर 20% की एक अंतरिम राहत, मतलब इंटरिम रिलीफ दी जाए। अच्छा, ये तो हो गई कर्मचारियों और यूनियनों की बात। लेकिन चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि पे कमीशन की सिफारिशों का असर सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। और ये असर ना एक दो-धारी तलवार की तरह होता है। एक तरफ जब करोड़ों लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है तो वो बाजार में खर्च होता है, इससे डिमांड बढ़ती है और इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, इससे सरकार के खजाने पर जबरदस्त बोझ पड़ता है और साथ ही महंगाई बढ़ने का खतरा भी मंडराने लगता है। इस बोझ का अंदाजा लगाने के लिए बस एक आंकड़ा देख लीजिए, 1,02,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो सालाना एक्स्ट्रा खर्चा था जो 7वें वेतन आयोग को लागू करने से सरकार पर पड़ा था। तो ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि सरकार के लिए ये कितने बड़े फैसले होते हैं और उसे कर्मचारियों की उम्मीदों और देश की आर्थिक सेहत के बीच कितना नाजुक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। मोटी मोटी बातें क्या हैं? पहली, 8वें वेतन आयोग का फैसला 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालेगा। दूसरी, असली खेल फिटमेंट फैक्टर का है, यही वो नंबर है जो सैलरी में बढ़ोतरी तय करेगा। तीसरी बात, पेंशन स्कीम और टीओआर जैसे मुद्दों पर जो बहस चल रही है वो फाइनल रिपोर्ट को काफी हद तक प्रभावित करेगी। और सबसे जरूरी बात, आखिर में ये पूरा मामला कर्मचारी कल्याण और देश की आर्थिक स्थिरता के बीच एक संतुलन बनाने पर ही आके टिकेगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भारत जैसे देश में सरकार अपने कर्मचारियों की जायज उम्मीदों और पूरे देश की आर्थिक सेहत के बीच एक सही तालमेल कैसे बैठा सकती है? ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसका जवाब ही आने वाले वक्त में देश की आर्थिक दिशा तय करेगा। अब देखना यह है कि सरकार इस संतुलन को कैसे साधती है।